नमस्ते दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि राव ऑफिशियल पे। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ, मैं परेशान से ज़्यादा हैरत हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि स्नैपी गर्ल्स नाम से एक चैनल है जो कि पिछले 4 साल से यूट्यूबर है और अच्छे इन्फ्लुएंसर है जो अच्छे से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। और आप लोग शायद ज़्यादा लोग जानते भी होंगे उनको। उनके पास 2 रॉटव्हीलर है जो कि 2 रॉट चैनल करके है उनका, जो वो काफ़ी सालों से चैनल है। उसके बाद ये स्नैपी गर्ल्स के नाम से भी जो चैनल है वो भी काफ़ी सालों से है। और मैं काफ़ी टाइम से उनकी चैनल देख रही थी दोस्तों, काफ़ी टाइम से, मतलब आई थिंक 3 साल तो हो गए मैं उनके चैनल को देखती हूँ। तो दोस्तों, परसों मैं उनकी एक वीडियो देखी तो मैं काफ़ी परेशान हुई और बहुत हैरत भी हुई। सूरज चौधरी जो कि कोरोना के टाइम में एक्सपायर हो गया। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। सूरज चौधरी जो कि उसका पहला हस्बैंड है, सपना का पहला हस्बैंड है सूरज चौधरी, उसको रिस्पेक्ट देने की मतलब मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है। क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ कि सपना के साथ उसने बहुत ज़्यादा गलत किया है। और इतने सालों में सपना ने कभी यूट्यूब पे नहीं कहा, क्योंकि एक होता है ना, हर एक 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 लेडी होती है, हर एक, क्योंकि हर एक औरत जो होती है वो अपने घर की इज्जत बचाने की कोशिश करती है, अपनी फैमिली की इज्जत बचाने की कोशिश करती है। उसने इतने सालों से कुछ नहीं बोला, बट उसने परसों मैंने उसकी जो वीडियो देखी उसमें उसके पति की मतलब सूरज की और उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई थी। अपना प्रेग्नेंट थी 6 मंथ, तब भी सपना के साथ उसने बहुत मारपीट की है, गंदी गंदी गालियां दी सपना को, गला तक दबाया सपना का। सपना ने वो जो रिकॉर्डिंग सुना है उसको देख के मैं मतलब बहुत हैरत हो गई थी। परेशान तो हो गई मैं, पर मैं ऐसा सोची, मैंने ऐसा सोचा कि ज़िंदगी में जो इंसान दिखता है वो होता नहीं है। मतलब वो कैमरे के सामने बहुत अच्छा दिखाता था कि बहुत, सपना ने भी कभी वो समझ नहीं दे, और सपना ने भी कभी ऐसे दिखाया नहीं, क्योंकि वो क्या बेचारी, वो क्या दिखाएगी। क्योंकि एक होता है ना, जब शादी होने के बाद एक डर भी रहता है ससुराल वालों का कि क्या बोले, क्योंकि ससुराल वालों से भी उसको बहुत ज़्यादा ताने, गालियाँ और बहुत टॉर्चर सहा है उसने, और ये इतने सालों से उसने कभी नहीं बोला। इवन मैं भी उसका वीडियो काफ़ी टाइम से देखती हूँ, बट उसमें ऐसा कभी नहीं पता चला कि इतना कुछ उसके साथ ये सब हो रहा था उस घर के अंदर। तो पर उसने बहुत हिम्मत करके उस दिन 2-3 दिन पहले ये वीडियो उसने डाला था। तो मैंने वो वीडियो जब देखा तब मुझे बहुत मतलब तकलीफ हुई, बुरा लगा और बहुत टेंशन भी हुआ कि एक लड़की मतलब एक अपने घर वालों की इज्जत बचाने के लिए या खुद अपना फैमिली परिवार, अपना सुहाग, हर एक चीज बचाने के लिए कितना मतलब सहती है, और फिर भी उसको उसके हाथ कुछ नहीं आता, कुछ नहीं मिलता उसको। जबकि वो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर है, उसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं, उसकी फैंस फॉलोइंग बहुत अच्छी है दोस्तों। फिर भी उसने ये बात किसी को नहीं बताई, ना ही उसने किसी को पता चलने दी। और उसके जो सास ससुर है उनका तो क्या ही कहना, इतने मतलब बुरे इंसान है। मतलब ऐसे काफ़ी दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो कि इस टाइप से इस प्रकार इतने घटिया टाइप के लोग होंगे, सच बता रही हूँ मैं आपको। दोस्तों, जो सपना जिस घर में शादी करके गई थी वो घर उसने छोड़ दिया है, क्योंकि इन लोगों ने उसको इतना टॉर्चर किया कि वो घर में वो घुटन महसूस करने लगी और उसको ऐसे लगा जैसे वो कैद में बंद है। कि ससुराल वालों ने इतनी चाल खेली, इतना मतलब षड्यंत्र रचा कि पहले जो अंशु थी, जो उसकी ननद, उसकी सगी ननद नहीं थी बट सगी से बढ़कर थी, जो कि उसके पति के मामा की बेटी थी, वो जो कि उसकी दोस्त, उसकी छोटी बहन, उसकी मतलब हर एक चीज थी वो, मतलब ननंद से मतलब एक दोस्त ननंद। आपको पता है अंशु जो कि उसकी ननंद है, जो कि सगी ननंद नहीं है, उसकी मामा की बेटी है, मतलब उसके पति के मामा की बेटी, जो कि बचपन से उनके साथ रह रही है और सपना से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। सपना को बहुत सपोर्ट था उसका, हर एक मतलब चीज़ सपना उससे शेयर किया करती थी। मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि वो ननंद है, बहन से भी ज़्यादा थी। उसको उन लोग ने पहले वो घर से भेज दिया अपने घर, और फिर जाके सपना के साथ ये षड्यंत्र किया और सपना को वो घर से निकलवा दिया। मतलब इन लोगों ने इस टाइप से वो षड्यंत्र रचा है इसके सास ससुर ने। मतलब दोस्तों, आप सोचिए ना, उनकी भी उम्र है, अगर वो चाहते तो वो ये सोच के भी
उन लोग रह सकते थे उसके साथ कि चलो मेरे, क्योंकि सपना की शादी पहले सूरज से हुई थी कि सूरज मतलब कोरोना के टाइम जब वो एक्सपायर हुआ, उसके बाद इन लोगों ने अपने छोटे बेटे के साथ मतलब राजीव के साथ सपना की शादी कर दी। क्योंकि उन्होंने, सपना ने तो तब नहीं बताया था, सपना ने परसों के दिन जो वीडियो बनाया उसमें बताया कि शादी, क्योंकि राजीव एक तो होते ना हरियाणा साइड में देवर के साथ भी शादी किया जाता है, वहाँ का चलन है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उधर वो चलता है। बट महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता। बट वहाँ पे देवर के साथ भी शादी किया जाता है। और उन्होंने अपने छोटे बेटे के साथ मतलब सबके, एक बोलते हैं ना सबको ये करके, उन्होंने अपने छोटे बेटे के साथ सपना की शादी कर दी, ये बोल के, क्योंकि जो सूरज की बेटी है, सूरज से जो बेटी हुई थी, वो बेटी को भी अपने भाई की बेटी तो अपने बाप मतलब प्यार करेगा, अपने उसको ऐसा दूर नहीं करेगा, अपनी सगी बेटी के जैसे प्यार करेगा, ऐसे बोल के राजीव के साथ शादी करवा दी। बट बात कुछ और ही थी। ये कल ही सपना ने बताया कि इसीलिए शादी की गई क्योंकि जो घर की बातें होती है, जो सपना के साथ वहाँ पे हुआ था, उन लोग ने उसको जो टॉर्चर किया था, मेंटली टॉर्चर किया था उसको, उसको मतलब फिजिकली टॉर्चर किया था, बहुत सारी चीज़ें थी उसने बताया उसमें। वो लोग मतलब वो सपना अगर किसी और के साथ शादी करती तो बाहर ना आए चीज़ें, और उनकी इज्जत घर की बनी रहे, इसलिए सपना की शादी उन्होंने अपने छोटे बेटे के साथ कर दी, राजीव के साथ। बट एक बात अच्छी थी कि राजीव बहुत अच्छा था बंदा, और राजीव ने उसको बहुत प्यार किया, और बहुत, राजीव का भी ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट हो गया था दोस्तों। फिर भी एक होता है ना, उन्होंने राजीव के साथ अच्छे, सपना ने राजीव के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि उसने अच्छे से उसको कभी कोई, क्योंकि वो जानते थे कि अपनी फैमिली, उसका भाई, उसके माँ पापा कैसे, तो उन्होंने सपना के साथ अच्छा बिहेवियर किया। और सपना को वो अच्छी चीज़ें याद है कि राजीव की, क्योंकि राजीव ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। बात यहाँ पे आती है कि सब, और राजीव से भी उसको एक छोटी बेटी है, और जो सपना के सास ससुर है, उन्होंने उसके साथ काफ़ी, बोलते हैं ना, मेंटली टॉर्चर किया उसको। एक एक दिन सपना, मतलब मैं उसकी वीडियो देखती थी, मैं पहले से देखती हूँ और अभी भी देखती हूँ, वो इतना रोती थी। और अंशु सिर्फ उससे, एक बोलते हैं ना, अंशु ही वो घर में है थी जो कि उससे सारा दुख समझती थी सपना का। बट अभी उसको भी दूर कर दिया ताकि वो भी टूट जाए और वो भी घर छोड़ के चले जाए। और सपना घर छोड़ के चली गई। कल उसने किसी और मतलब जगह पे रेंट से घर ले लिया और वो वहाँ पे चली गई। तो कल का जो वीडियो मैंने देखा था उसमें वो बहुत परेशान हो गई थी, जो बोली, क्योंकि वो घर, जिस घर आई थी शादी करके, आज वो घर उसको छोड़ना पड़ा। और वो जाते समय दोस्तों कुछ भी लेके नहीं गई वो घर का, एक चीज भी नहीं, जो उसने अपने यूट्यूब के पैसे से कमाया होगा, या उसको बोलते हैं ना कोलैबोरेशन के लिए जो भी कपड़े आए थे, जो भी चीजें, सिर्फ वो वही चीजों को लेके वो घर से निकली है, वरना वो घर का एक चम्मच भी लेके वो नहीं गई। तो ऐसे सास ससुर हैं उनके। अब उनकी भी इतनी उम्र हो गई है, तो अगर वो सोचते, अगर वो चाहते, तो इसको अपनी बेटी जैसा, बेटी तो है ही, बहू बेटी में कोई फर्क नहीं होता, अपनी बेटी जैसा समझ के भी वो रह सकते थे। चलो सपना के लिए ना सही, पर जो उनके दोनों बेटों की एक एक जो बेटियां हैं, दोनों से एक एक बेटी हुई थी, उनको अपने बेटों के जैसे समझ के, उनको बेटों की छवि दिखती है ना, जैसे बोलते हैं ना कि अपने अपने नाते पोती में अपने बच्चे की शक्ल दिखती है, अंश रहते हैं ना बच्चों के, तो वो सोच के अगर वो उसके साथ रहते तो आज वो खुशी खुशी से रह सकते थे। बट उन्होंने सपना को वहां से भगाया, मतलब ऐसे भगा ही दिया ना, क्योंकि इतना मेंटली फिजिकली टॉर्चर करोगे तो कौन रहेगा उनके साथ, कोई भी नहीं रहेगा। ऐसे सपना जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं, जो लड़कियां हैं, औरतें इस दुनिया में, जो जिनके साथ बहुत गलत होता है, और बेचारे वो भी सह लेते चुपचाप, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। और भी चलो यूट्यूब में काफ़ी उसका नाम है, उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, अच्छा उसका अर्निंग भी अच्छा है, उसमें वो कर लेती है, उसको बाहर जाके काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी दो बेटियों को घर पे मतलब काम करके जो भी यूट्यूब से वो अच्छे से अर्न कर पाएगी, उनको पाल पाएगी। बट उसने जो शादी करके गई थी, वो एक चीज़ भी उसके ससुराल वाले ने उसको नहीं दी है, उसका गोल्ड भी नहीं दिया, उसकी कुछ भी चीज़ नहीं दी, जो उसने कमाया था वही वो लेके गई है। तो मैं ये बात इसीलिए कह रही हूँ, आज मुझे मतलब एक औरत
होने पे जितना गर्व महसूस होता है, इतना ही एक औरत होने पे उतनी ही मुझे तकलीफ होती है ज़िंदगी में। अगर आप एक औरत हो तो क्या आपका घर, देखिए जब शादी करके जाती है लड़कियां तब बोलते हैं कि लड़की का मायका उसका घर नहीं होता, ससुराल ही उसका घर होता है। और जब वो ससुराल जाती है तो वो भी अपना नहीं समझते, वो भी घर वो लड़की का नहीं होता है। और यहाँ पे जो जब पति चला जाता है तब तो और भी वो औरत का घर वो घर नहीं रहता है। उन लोग अपना मतलब ऐसा समझते कि चलो ये तो पराये घर से आई थी, तो ये अब बोलते हैं ना, तो ये घर का क्यों हम सदस्य माने। अरे वो लड़की तो पराये घर की, पर वो 2 बच्चे तो आपके घर के थे ना, तो आपने उनको क्यों जाने दिया, क्यों नहीं रोका आपने उन लोगों को कि यार अरे तू क्यों कहाँ जा रही है, अपना घर है ये, और तू यहाँ पे रुकी, 2 बच्चे मेरे बेटों के बेटियां हैं। मतलब इंसानियत पता नहीं कहाँ खो सी गई है। मतलब इंसान इंसान होके भी जानवरों से भी, अरे मैं जानवर भी नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि जानवर तो लाख गुना अच्छे होते हैं, ऐसे इंसानों से ज्यादा बेहतर। उनको तो देखो ना आप, अगर मैं बता रही हूँ दोस्तों, कोई भी डॉग हो या कोई भी जानवर हो, अगर आप उनको एक बार खाना भी खिला दोगे, एक रोटी का टुकड़ा भी दे दोगे ना, तो आप उसे वो वफादार रहेंगे वो। पर इंसानों का क्या, इंसानों को तो आप जिंदगी भर उनके उनके लिए करोगे ना तो भी वो आपको कभी अपना नहीं मानेंगे। और आपको आज सपना को अगर वो प्यार से रखते अपनी बेटी की तरह तो शायद उनके घर का सब ठीक होता, मतलब माहौल ठीक होता। आज वो चली गई घर छोड़ के, एक ससुराल का कुछ भी नहीं लेके गई, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने सपना को। आज 2 बेटियों को वो पाल लेगी क्योंकि उसका अच्छा खासा अर्निंग होता है यूट्यूब से। फिर भी एक होता है ना, मेंटली उसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो उसकी मम्मी है उसके पास, फिर भी मैं मतलब उसकी मम्मी ने उसको अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए ऐसे टाइम में। और अंशु को भी उन्होंने अलग कर दिया, अंशु को भी घर भेज दिया, अंशु भी नहीं है उसके साथ। फिर भी मैं मतलब एक होता है ना दोस्तों, मैं इसलिए इतना उससे बात कर रही हूँ क्योंकि जब हम एक किसी को भी देखते हैं ना किसी वीडियो में, अभी मैं उसकी वीडियो काफी टाइम से देख रही हूँ, तो ना उस इंसान से या उसकी फैमिली से एक हमारा ना एक एक अटैचमेंट हो जाता है, एक फैमिली जैसा होता है। बट भले ही वो हमें ना पहचानती हो, पर मैं तो उसे देखती हूँ, मुझे उसकी फैमिली मतलब काफी चीजें मुझे पता है। तो ना मैं एक दोस्त मतलब एक हम उम्र जैसी है वो, और मैं उसको मतलब एक उसके बारे में एक दिल से बुरा लगता है, या उसके बारे में बुरा भी लगता है, और दिल से मैं समझ सकती हूँ कि मतलब क्या हो सकता है। क्योंकि मेरी लाइफ में भी देखिए आज मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, बट चलो मेरे मम्मी पापा है मेरा भी फिलहाल सपोर्ट के लिए। पर और दोस्तों मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं पूरे मतलब एक जो भी मेरे जैसी लड़कियां हैं, औरतें हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप अपने पैरों पे खड़े रहिए क्योंकि कोई किसी का लाइफ में नहीं होता है। माँ बाप है तब तक ठीक है, बाद में कोई किसी का नहीं होता है दुनिया में। उनकी कुछ मथुरा की प्रॉपर्टी थी, ऐसा बोल रही थी कि वो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, आप मुझे दे दो, और जो भी वो ऊपर के एक्स्ट्रा पैसे आपने लगाए थे वो आपको मैं दे दूंगी। तो उसके ससुर ने उसे क्या कहा, पहले तो उन्होंने हाँ बोला, मैंने सुना उस रिकॉर्डिंग में, फिर उन्होंने बाद में सडनली उन्होंने चेंज कर लिया। उन्होंने बोला कि नहीं बेटा वो प्रॉपर्टी तो मैं रखूंगा, अभी मैं उधर जाके रहूंगा, और तेरे जो भी ऊपर के पैसे थे मैं तुझे दे दूंगा। मतलब इस हिसाब से उन्होंने बोला। मतलब अरे वो हक से भी तो, एक पापा के हक से भी तो बोल सकते थे ना कि बेटा तुझे क्या जाने की जरूरत है, और तुझे ऊपर के पैसे क्या, ये तेरा ही तो है सब कुछ। अभी हम लोग के बाद तो ये घर किसका है, क्योंकि 2 बेटे भी थे वो नहीं है, अब जो भी है वो तुम्हारा और तुम्हारे बेटियों का तो है। क्यों ये नहीं बोल सके क्या उन लोग। मतलब आज उनकी भी उम्र है फिर भी उनको पूरा सब चीज में उनको ही अधिकार चाहिए। मतलब दोस्तों जिंदगी में ना इंसानियत कहीं खो सी गई है, दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि लोगों का, ऐसे काफी लोग हैं दुनिया में जो ऐसे टाइप के, जो इतने बुरे दिल के, बुरे मानसिकता के हैं, जो बस दोस्तों सपना वहां से निकल गई, बहुत अच्छा हुआ, काश अच्छे से जी तो पाएगी वो, यहाँ वहाँ बाहर जाके थोड़ा जी तो पाएगी अच्छे से। और बस दोस्तों मैं ये वीडियो बनाने के टाइम बहुत नर्वस भी हूँ, बहुत परेशान भी हूँ। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ यहाँ पे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।